तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सांसद को कहीं पे अगर किसी की डेथ होती है या शादी होती है, सब जगह जाना पड़ता है, इतना दूर दूर जाना पड़ जाए, तो आपके तो अगर जीत गए तो धुएं ही छूटने वाले हैं। नहीं, देखिए कि अपने लोगों के बीच में जाना अच्छा लगता है। और उस वक्त जब आप अपने लोगों के बीच में उनके दुख दर्द में, उनके खुशी में शामिल होते हैं तो आपको शक्ति मिल जाती है। सर ये बताइए कि कोटद्वार का फेमस नाश्ता क्या है? अब देखिए, अभी छोले भटूरे खाते हैं दोनों लोग खड़े होकर आज। सर क्या खिलाएंगे आप? सर राजमा, दाल मखनी, छोले, कड़ी पकौड़ा, बिरयानी, प्लेन चावल, खीर। तो वो छोले पूरी खिलाइए। सबसे फेमस क्या है सर उत्तराखंड का? जैसे देखिए, आमतौर पे जो कोटद्वार ये विधानसभा है, ये थोड़ा मैदान से जुड़ी विधानसभा है। जैसे अब अगर पहाड़ पे जाओगे आप तो आपको मंडुए की रोटी, हमारे कोदा बोलता है, रागी जिसको आप लोग, रागी की रोटी का बड़ा प्रचलन है। हमारे मिलेट्स आपको खूब मिलेंगे, पहाड़ पे आपको मिलेट्स खूब जम के मिलेंगे। और राहुल जी, पहले एक ऐसा जमाना था कि जो बहुत बेचारे गरीब लोग थे वो मिलेट्स खाते थे, अब अमीर लोग भी मिलेट्स खाते हैं। मोदी जी ने सबकी ड्यूटी लगा दी है, अब राष्ट्रपति भवन में भी मिनट्स ही मिलते हैं। सर दीजिए कुछ खाने को। बलूनी साहब ये बताएं कि 2024 का ये लोकसभा इलेक्शन आपके हिसाब से जो आप लोगों से मिल रहे हैं, सबसे अहम इश्यूज क्या हैं? क्या ये मोदी जी का चुनाव है या आपको लगता है जो स्थानीय इश्यूज हैं वो भी इस इलेक्शन में अहम है? देखिए, मैं राहुल जी आप लोगों के साथ बहुत समय से चुनाव हम लोग साथ रहते हैं। मेरे अपने जीवन काल मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। मतलब हम लोग जा रहे हैं और जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा या हम लोगों को देखते हैं तो कोई बच्चा भी हो, कोई बुजुर्ग हो, वो देखते कहता है अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी। ये मैं नहीं, आप जाएंगे जैसे ही आप, तो लोग आपको स्वयं से कहना शुरू करते हैं। तो इस तरह का माहौल है। मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। तो ऐसे में तो फिर मोदी जी चुनाव ही लड़ रहे हैं, वो किसी को भी खड़ा करें ऐसे तो लोग बोलेंगे कि वो जीत जाते हैं। नहीं तो निश्चित तौर पे आप भी मानेंगे ना कि ये चुनाव जो है ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। लोगों को पता है कि हमको देश की सरकार चुननी है, तो सबको मालूम है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें अब कोई शक सुबह कहीं बचा नहीं है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना ये लोगों ने तय कर लिया और लोग आमादा है बल्कि कि बिल्कुल बनाना ही है मोदी जी को प्रधानमंत्री, इस तरह का भाव है। यहाँ पे ऐसे उत्तराखंड में जो हम स्थानीय रिपोर्टर से बात कर रहे थे, वो काफी चर्चा कर रहे हैं कि कुछ लोकल इश्यूज भी बहुत अहम हैं। जैसे फर्ज कीजिए अग्निपथ, अग्निवीर स्कीम। उत्तराखंड में लगभग हर गांव में, हर परिवार में कोई ना कोई फौज से ताल्लुक रखता है। उसको लेके काफी नाराजगी या काफी लोगों की चिंताओं की लोग बात कर रहे हैं। इसको आप कितना बड़ा अहम इशू? देखिए, मुझे लगता है राहुल जी, इसको ऐसे देखने की जरूरत है कि उत्तराखंड में हमारा सैनिक बहुल प्रदेश है और सैनिक बहुल प्रदेश में हमारे यहाँ राष्ट्रीय सोच से सारे लोग सोचते हैं और देश के मामले में, सुरक्षा के मामले में जो हमारी सरकार ने किया है वो सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अग्निवीर तक का जहां तक मामला है, अग्निवीर के मामले में राजनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से यही कहा है कि हम जो सरकार है, हम हर चीज को ओपन है। अगर उसमें कुछ सुधार की जरूरत हो मतलब आप स्कीम को रीअसेस करने के लिए भी तैयार? ये राजनाथ जी का बयान है कि हम ओपन है। अगर कुछ क्योंकि आप तो खुद इतने फौजी फैमिली से मिलते हैं, आपके हिसाब से जो उनकी कंसर्न्स हैं कि भाई हमारा क्या होगा, पहले 15 साल की कम से कम नौकरी थी, अब तो छोटी हो गई है, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? देखिए, उसमें अब एक तो गृह मंत्री जी ने उस वक्त बोल दिया था हाँ। कि जितने भी लोग हैं हम उनको पैरामिलिट्री में रिजर्वेशन देंगे। हमारी स्टेट पुलिस ने सबने कह दिया है देंगे नहीं, कि कोशिश करेंगे कि मिल जाए। हाँ, नहीं, उनके लिए आरक्षण ही है, मतलब एक तरह से कि वो उसमें उनके लिए स्थान है। तो काफी बड़ी संख्या में लोग उसमें एब्जॉर्व होंगे, लोकल पुलिस से। फिर राजनाथ जी ने इसको बहुत एक्सप्लेन किया कि अगर उसके बाद भी कोई उसके मामले में कुछ है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि स्कीम को रीअसेस करने की जरूरत है कि लोगों की जो कंसर्न्स हैं वो वाजिब है? मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक चीज देखी कि हम बड़े डेमोक्रेटिकली सोचते हैं और आखिर हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी आती है जिसमें कि जनता की तरफ से कुछ मांग है तो उसमें विचार करने में कोई बुराई नहीं होती। आप देखो, हम यूसीसी लाए, उत्तराखंड में यूसीसी आया, तब उसकी सामाजिक समीक्षा हो रही है, उसकी वैधानिक समीक्षा हो रही है। इसके बाद अगर लगेगा कि इसमें कुछ और सुधार होने, तो हम लोग तो ओपन ही है ना भाई, आखिर जनता के लिए तो करना है। तो मुझको नहीं लगता कि इसमें सरकार की तरफ से कोई इशू है। बलूनी साहब, हमने बीजेपी का संकल्प पत्र देखा
एक भावी सांसद के तौर पे आपका गढ़वाल के लिए मैनिफेस्टो क्या है? ये जो गढ़वाल हमारी लोकसभा है, इस लोकसभा से बड़े बड़े लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी इस सीट से सांसद रहे हैं और राहुल जी वो जो चुनाव है बहुत रोचक चुनाव था। मतलब हेमवती नंदन बहुगुणा जी कांग्रेस छोड़ के आए, उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार यहाँ उनके खिलाफ लग गई। इंदिरा जी के टाइम पर बताया जाता है कि हर केंद्रीय नेता एक एक पोलिंग बूथ पे था, ऐसी हालत थी। तो इस सीट का बड़ा महत्व है। यहाँ से जनरल खंडूड़ी जी है, बहुत समय तक 5 बार जनरल खंडूड़ी हमारे सांसद रहे। तो ये एक तरह से बड़ी प्रतिष्ठित सीट है उत्तराखंड की और इसके विकास के लिए मैं लगातार सोचता रहा हूँ। मेरे को लगता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ हमारे यहाँ पर है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, हेमकुंड साहिब है। मैं बताता हूँ कैसे जो एक सबसे पहले मैं आपको रामनगर से शुरू करता हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसमें है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पूरा का पूरा जो रामनगर का हमारा इलाका है उसकी आर्थिकी, उसकी इकोनॉमी वहां से पूरी हो सकती है। और रामनगर में जो बफर इलाका है उसमें टूरिज्म कैसे शुरू हो, वहाँ टाइगर पार्क कैसे बने, वहां पर जो कोर एरिया है उसके कंसेप्ट को मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए। उस पर कुछ हम लोग खत्म करके टूरिज्म एरिया को खत्म कर दो। बिल्कुल, मैं बताता हूँ कैसे हो। कोर एरिया को खत्म कर दो। कोर एरिया में टूरिज्म शुरू करना, देखिए, और आसपास के इलाकों में टूरिज्म क्यों? पर उससे मैं बताता हूँ। पर्यटन हर वक्त कंजर्वेशन को बढ़ाता है। देखिए, जब पर्यटन जहाँ बढ़ता है वहाँ वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी बढ़ती है, ये फैक्ट है। ये लोग आपको कोई बता वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब भी तो होती है वहाँ पे। बिल्कुल होटल बन जाएगा, रेस्टोरेंट बन जाएगा, प्लास्टिक रह जाएगा। अरे बड़ी डेंजरस आइडिया है सर आपके। तो आप बताइए, आपको इसका मतलब जंगल की जानकारी कम है। अच्छा, जहाँ कॉर्बेट के अंदर अभी हमारे यहाँ पर ढिकाला में टूरिज्म है, वो कोर एरिया। सही बात है। वहाँ पर आप वैसे ही कभी प्लास्टिक आपने देखा क्या आपने कभी वहाँ पर कुछ कोचिंग सुनी? जहाँ पर टूरिज्म होता है कभी वहाँ कोचिंग सुनी है क्या आपने? कभी नहीं सुनेंगे। मैं उत्तराखंड में फॉरेस्ट एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन था। मैंने इन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ पर्यटन होता है, एक तो लोग उसमें जागरूक हो जाते हैं कि इससे हमारी जीविका आ रही है और वहाँ पर पर्यटन बढ़ता है। मुझे लगता है कि पर्यटन को और बढ़ावा दिया और कोर एरिया से खोल दोगे? कोर एरिया को उसके आसपास खोलना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे टूरिज्म बहुत बढ़ेगा आपका। और जब तक आप वाइल्ड लाइफ को, जंगल को लोगों की आर्थिकी, लोगों की इकोनॉमी के साथ नहीं जोड़ेंगे, जागरूकता नहीं आएगी, फिर आदमी को लगता है कि यहाँ से तो हमारा रोजी रोटी चलती है, इसको हमें बचाना है। आप कॉर्बेट में जाएंगे, आप एक प्लास्टिक फेंक के देखिए, तुरंत जिप्सी वाला आएगा, बोला नहीं भाई साहब उठा के रखेगा। वो आपको शोर नहीं मचाने देगा, इससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। वो आपको कोई ऐसा काम नहीं करने देगा जिससे कि वाइल्ड लाइफ को दिक्कत आए। तो मेरा बड़ा अनुभव इस मामले में है और मैं मानता हूं कि इससे कंजर्वेशन बढ़ता है।